कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस अगर आप सर्च कर रहे थे, वो भी मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जैसी लोकेशन में, और एक ऐसी लोकेशन जहां पे आपको बड़ी बड़ी सारी कंपनीज देखने को मिल जाती है, जैसे ओरेकल हो गया, नेस्को हो गया, आपका जेपी मॉर्गन हो गए। ये सारी बड़ी कंपनीज इस लोकेशन में आपको जो है ऑलरेडी ऑपरेशन मिलेगी, और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आने वाली हैं। एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे ऑफिस स्पेस के ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो क्या लोकेशन है, कैसे आप लोकेशन पे आ सकते हो, एंड क्या क्या ऑप्शन किस किस साइज़ के आपको जो है यहाँ पे ऑफिस स्पेसेस देखने को मिलेंगे, कितने फ्लोर की ऑफिस स्पेस की बिल्डिंग रहेगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है ब्रीफ करूँगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए पैन इंडिया में कभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की वीडियो, या फिर कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट, या फिर कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूँ, आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हूँ, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई की एक मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन गोरेगांव, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपका जो है रहने वाला है। गोरेगांव ईस्ट में, जहाँ पे आप देखोगे सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। नियर बाई में अगर मैं आपको कंपनीज का एक आइडिया दूँ, कितनी कंपनीज यहाँ पे ऑपरेशनल है, तो ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनीज ऑलमोस्ट ऑपरेशनल हो चुकी हैं। अगर मैं बड़ी कंपनीज में नाम दूं तो ओरेकल हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, जो कि यहाँ से वॉक इन डिस्टेंस पे आपको जो है, या हार्डली ड्राइविंग करके 2 से 3 मिनट की ड्राइव करके आप उस लोकेशन पे जो है पहुँच जाओगे। तो इतनी नज़दीक वो सारी कंपनीज यहाँ पे रहने वाली हैं। अभी जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स जो लेके आया है, मेहता रियलिटी इस प्रोजेक्ट को लेके आई है। इनके अगर मैं आपको डिलीवरीज की या इनके बैकग्राउंड की बात करूँ, तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हो। 45+ ईयर जो है इनको हो चुके हैं। इन्होंने लेगेसी बनाई हुई है 50 साल की अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड करके। 183+ बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। ये 43+ लैंडमार्क डेवलप किए हुए हैं। लैंडमार्क मतलब कि उस लोकेशन पे अगर इनके प्रोजेक्ट का आप नाम लेते हो तो सबको पता होगा, आइडिया लग जाता है कि किस लोकेशन की आप बात कर रहे हो। उसके बाद आप देखोगे 12,000+ होम डिलीवर्ड कर चुके हैं, और अभी इतना जो है पाइपलाइन में 1 लाख से भी ज़्यादा स्क्वायर फीट इनके पाइपलाइन में चल रहा है। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा जो है इनकी पाइपलाइन में चीज़ें आ चुकी हैं और अपकमिंग आने वाली हैं। तो अभी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हूँ। अभी हम साइट पे चलेंगे, साइट पे चल के हम समझेंगे क्या लोकेशन है, क्या क्या सारी चीज़ें देने वाले हैं, क्या क्या साइज़ के आपको ऑफिस स्पेस देखने को मिलेंगे, एंड कमर्शियल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना क्यों आपको चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको ब्रीफ करूँगा। तो अब हम चलते हैं साइट पे। अभी हम जो है लोकेशन पे आ चुके हैं। ये जो आप रोड देख रहे हो, जो सोना वाला रोड नंबर 1 रहने वाला है। इस पर्टिकुलर लोकेशन को जो बोलते हैं गोरेगांव ईस्ट, जेपी नगर इस लोकेशन को बोला जाता है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होगे कि मेहता रियलिटी का लगा हुआ है बोर्ड। तो ये ही जो है आपकी लोकेशन रहने वाली है। और यहाँ पे ये जो है 2 टावर लॉन्च कर रहे हैं, एक रेजिडेंशियल टावर लॉन्च कर रहे हैं एंड एक कमर्शियल टावर लॉन्च कर रहे हैं। अभी अगर मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि आसपास का क्या कहाँ पे क्या क्या ऑफिसेस हैं, तो आप मेरे ठीक साइड में देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस आ जाता है, उसके बाद आरके कॉर्पोरेशन आ जाता है, फिर यहाँ आप देखोगे तो एक गोरेगांव शाखा आ जाती है, फिर एक बैंक की ऊपर आप देखो तो प्रिस्टीन आई क्लिनिक आता है। आगे जाके और ऑफिसेस मिलेंगे। फिर अगर आप इधर साइड बढ़ोगे, जो रेलवे स्टेशन टूवर्ड्स जा रहा है, उधर साइड अगर आप देखो तो और भी आपको जो है इंडस्ट्रीज, आईटी सेक्टर जो है देखने को मिलेंगे। उधर से ही आप जेपी मॉर्गन के लिए और ओरेकल के लिए भी जाते हो। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, इतने बड़े बड़े आईटी सेक्टर यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑपरेशन मिलेंगे। गोरेगांव को जाना ही जाता है, गोरेगांव ईस्ट वाले पार्ट को पर्टिकुलर जाना जाता है आईटी हब और इंडस्ट्रीज के हब से। यहाँ ऑलमोस्ट 500 के आसपास में जो है इंडस्ट्रीज, आईटी कंपनीज ऑपरेशनल है। यहाँ जो ये लॉन्च कर रहे हैं, 0.5 एकड़ में एक टावर लॉन्च कर रहे हैं, जो कि जिसमें ये जो है 9 फ्लोर का पूरा टावर रहेगा। बट ऑफिस स्पेस जो आपके रहेंगे वो 7 फ्लोर तक ऑफिस स्पेस देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है यहाँ पे लोगों के पास में, कि 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर एंड 3rd फ्लोर इन्होंने जो है पर्टिकुलर वो होल्ड किए हुए हैं। किस लिए, कि कोई एक ऐसा बायर उनको चाहिए जो पूरा फ्लोर प्लेट बाय करे, क्योंकि बड़ी बड़ी जो सेल्स की कंपनीज हो गई, या फिर एक ऐसा जिसकी नेटवर्थ अच्छी है, इसके पास में बड़ा स्टाफ है, तो उन जो है फ्लोर प्लेट ही देखते हैं बाय करने का। तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप छोटा ऑफिस कोई प्लान कर रहे हो, आप सीए हो, आप एडवोकेट हो, तो आपके लिए जो है पर्टिकुलर फिर 3rd फ्लोर के ऊपर वाले आप कोई भी जो है आप फ्लोर देखोगे, वहाँ पे आप जो है छोटा अपना एक ऑफिस बाय कर सकते हो। मोटा मोटा एक अगर मैं आइडिया दूँ कि किस प्राइसिंग में, तो 2 करोड़ के आसपास में आपको जो है सबसे छोटा वाला जो है आपको कारपेट एरिया 494 स्क्वायर फीट का आपको ऑफिस स्पेस मिल जाएगा। अभी पर्टिकुलर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? आपने देखा कि आसपास में इंडस्ट्रीज इतनी सारी हैं,
तो इस पर्टिकुलर गोरेगांव ईस्ट के ये जहाँ पे ओरेकल हो गया, जहाँ जेपी मॉर्गन है, या फिर ये पूरा जोन अगर मैं पकड़ के चलूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं देखने को मिलेंगे, वो भी इतने लग्जरी ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। लग्जरी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके जो ऑफिस स्पेस हैं वो ऑफिस स्पेस बोले जाएंगे बटीक ऑफिस स्पेस के, बटीक ऑफिस स्पेस जो है उस थीम पे इनके सारे ऑफिस स्पेस जो है रहने वाले हैं। तो ये सबसे प्रीमियम चीज़ है, तो बहुत ब्यूटीफुल लेआउट इन्होंने जो है डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद में लिफ्ट वगैरह सब कुछ आपको इस ऑफिस में जो है देखने को मिलेगी। पार्किंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो पार्किंग वाली प्रॉब्लम आपको नहीं यहाँ पे फेस करने को मिलेगी। तो अगर मैं पार्किंग का आइडिया दूँ आपको, तो आप यहाँ पे पीछे मेरे देख सकते हो कि बाइक वगैरह खड़ी हुई है। उसके बाद इधर आप देखोगे तो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो इन सबके पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की। सो वो पार्किंग वाली प्रॉब्लम आपको जो है यहाँ पे नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये भी आपके पास में एक जो है प्लस पॉइंट आ जाता है। कमर्शियल की अगर मैं बात करता हूँ, सो रेजिडेंशियल के अकॉर्डिंग हमेशा कमर्शियल में जो है आपको हाई रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, हाई रेंटल यील्ड आपको देखने को मिलती है। और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोले जाने वाली सिटी गोरेगांव जैसी लोकेशन, तो वो भी आपके लिए जो है बहुत मैटर करता है। अभी कनेक्टिविटी वाइज अगर मैं गोरेगांव को आपको आइडिया दूँ, सो गोरेगांव से अगर आप अंधेरी वेस्ट जाना चाहते हो, DN नगर हो गया, आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन हो गए, या वर्सोवा हो गया, तो आप वो भी आसानी से 25 to 30 मिनट्स की ड्राइव करके आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। डिपेंड करेगा कि ट्रैफिक कितना है। अगर ट्रैफिक कम है तो आपको जो है आप कम टाइम पीरियड में पहुँचोगे, अगर ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम पीरियड में वहाँ पे पहुँचोगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जोगेश्वरी की, तो जोगेश्वरी यहाँ से बहुत नज़दीक है। यहाँ से आप हार्डली मानो कि 5 मिनट की ड्राइव करके आप जोगेश्वरी पहुँच जाओगे। पवई अगर आपको जाना है, सो ऑलमोस्ट 27-28 मिनट की ड्राइव करके आप पवई यहाँ से पहुँच जाओगे। किलोमीटर वाइज वो 10 किलोमीटर में पवई आपका आता है। अभी जो लोग नवी मुंबई में रहते हैं, जो लोग वासी में रहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि मेरा मुंबई में एक ऑफिस हो, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छी कनेक्टिविटी जो है गवर्नमेंट कर रही है। तो वो कैसे कर रही है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गोरेगांव से मुलुंड, जो ओबरॉय मॉल के सामने जो ब्रिज जा रहा है, उस ब्रिज जैसे ही वो ब्रिज खत्म होगा, वहाँ से आपकी जो है एक टनल स्टार्ट होगी जो आपको डायरेक्टली जो है मुलुंड जाके आपको जो है कनेक्ट कराएगी। तो गोरेगांव से आप सीधा जाके मुलुंड कलेक्ट करते हो, मुलुंड से सीधा आप पकड़ोगे आपका ये वासी ब्रिज वगैरह हो गया। सो वो वासी ब्रिज पकड़ के आप आसानी से आ सकते हो। मतलब 1 घंटे से लेके मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम मान के चलते हैं 1.5 घंटा। सो 1 and 1.5 मिनट्स की ड्राइव करके आप इस लोकेशन पे जो है पर्टिकुलर पहुंच जाओगे। सो 1 से 1.5 घंटे की ड्राइविंग मेरे हिसाब से बहुत जो है कैजुअल या फिर नॉर्मल ड्राइविंग माना जाता है कि 1-1.5 घंटे की ड्राइविंग बहुत नॉर्मल होगी कि आप किसी भी लोकेशन पे जा रहे हो जहाँ आपका ऑफिस है। बट ऑफिस में जब आप पहुँचते हो तो वो जो ऑफिस पहुँचने के बाद में जो पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए कि ऑफिस कैसी बिल्डिंग में है, अंदर का इंटीरियर कैसा है, अंदर कैसा डिज़ाइन किया हुआ है, लेआउट कैसा है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आपको तभी आती हैं जब आसपास का माहौल अच्छा होता है। ऑफिस स्पेस जहाँ पे आपका ऑफिस है वो एरिया बड़ा प्रोमिनेंट लोकेशन हो, बहुत प्राइम लोकेशन हो, तो वो आपको यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अभी अगर मैं रेंटल यील्ड की बात करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेंटल यील्ड जो चल रहा है सबसे छोटे कारपेट एरिया का, आप मान के चलो 1 लाख रुपए के आसपास में जो है आपको रेंटल यील्ड मिलता है आज की डेट में। एंड ये 2-2.5 साल में बाद में जो है आपको पोजीशन मिलेगा। तो ऑलमोस्ट अगर रेंटल यील्ड अगर आप एप्रिसिएशन देखोगे तो 25 to 35% जो है रेंटल यील्ड हर साल इंक्रीज होती है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो। रेजिडेंशियल थोड़ा सा कम होता है, कमर्शियल बशर्ते थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो वो रेंटल यील्ड अगर आप 2.5 साल की कैलकुलेशन लगाते हो तो आज जो 1 लाख रुपए का आपको जो मिल रहा है सबसे छोटा, वो भी एक ऐसी बिल्डिंग में जिसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, बहुत अच्छा पार्किंग जिसमें अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे यहाँ आपके पास में पार्किंग भी होगा, हर एक चीज़ होगा। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो वो भी आपको जो है बड़ा अच्छा यहाँ पे जो है एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। रेंटल यील्ड हो चाहे आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो, तो ये आपके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जब आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो कमर्शियल में। और अपने लिए खुद के लिए जब आप ऑफिस स्पेस प्लान करते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सो कनेक्टिविटी, सो सबसे पहले मैंने आपको बताया, सो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, यहाँ से हार्डली 5 मिनट ड्राइव करके आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुँचोगे। मेट्रो स्टेशन, जोगेश्वरी मेट्रो स्टेशन हो गया आपका, गोरेगांव मेट्रो स्टेशन हो गया आपका, आरे मेट्रो स्टेशन हो गया आपका। ये सभी मेट्रो स्टेशन आपके बहुत नियर बाई में आपको जो है देखने को मिले, जहाँ आप हार्डली 5 to 7 मिनट की ड्राइविंग करके आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। अब उसके बाद में रेलवे कनेक्टिविटी में अगर उसका आइडिया दूँ, तो गोरेगांव ये वाला जो प्रोजेक्ट है, तो गोरेगांव रेलवे स्टेशन जो है, यहाँ से आप सीधा जाके राइट जैसे ही आप टर्न लेते हो आपका रेलवे स्टेशन आ जाता है। तो रेलवे स्टेशन के भी बहुत पास में, मतलब 5 मिनट का या 4 मिनट का आप वॉकिंग टाइम मानो कि आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। 5 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, अगर आप धीरे धीरे जाते हो, बशर्ते आपको 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगेगा वॉकिंग में, आप अपना रेलवे स्टेशन भी पहुँचोगे। तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत
स्ट्रेटजिकली कनेक्टेड है। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, सो एयरपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑफिस स्पेस में। जब आप कोई इन्वेस्टमेंट या फिर अपने लिए ऑफिस स्पेस देखते हो, सो एयरपोर्ट भी यहाँ से आप हार्डली 22 मिनट्स 25 मिनट्स की ड्राइव करके आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हो। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है होटल्स। तो होटल्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको रेडिसन हो गया, आपके और भी बड़े बड़े होटल्स हो गए, तो वो होटल्स भी आपको यहाँ से हार्डली 10 मिनट भी नहीं, 7 to 8 मिनट की ड्राइव करके आप उन होटल्स में भी पहुँच जाते हो। कनेक्टिविटी वाइज बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है, क्योंकि हर एक लोकेशन से बहुत शार्पली कनेक्टेड है। सो जो अंधेरी वेस्ट में जो लोग रहते हैं, पवई में जो लोग नहीं बाय कर सकते क्योंकि वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा हाई है, या फिर जो जोगेश्वरी वगैरह या और एरिया हो गए पर्टिकुलर, वहाँ पे नहीं बाय कर सकते, तो उनके लिए गोरेगांव जैसा ऑप्शन बहुत प्रीमियम है। और ये लिमिटेड इन्वेंट्री है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। अभी अगर मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटर आपको बताऊँ तो यहाँ केवल एक ही कॉम्पिटिटर आता है, एक सुरुचि डेवलपर है जो कि ओबरॉय मॉल के पीछे जिनका लैंड पार्सल आता है। उनका सब कुछ ठीक है, बस उनके प्रोजेक्ट में एक ही दो चीज़ हैं जो बहुत कमी है। वो क्या है? रेजिडेंशियल कमर्शियल चलता है, आप रेजिडेंशियल भी लेके आओ, मॉल भी लेके आओ, ऑफिस स्पेस भी लेके आओ, चलेगा आपका। बट जिधर एसआरए वाले लोग आ गए, या जिधर आप पूरा इकोसिस्टम ही वहाँ का पूरा आप जो है ख़राब कर रहे हो, तो वो वाली सारी चीज़, तो वो जेंट्री वाला जो होता है, मेंटेनेंस जो होता है, तो आप कब तक मेंटेनेंस करोगे जब जेंट्री वहाँ पे अच्छी नहीं होगी। सो वो सारी चीज़ें मैटर बहुत ज़्यादा यहाँ पे करती हैं। सो यहाँ पे आप रेजिडेंशियल का भी अगर आप टिकट साइज देखोगे तो वो भी अच्छा खासा टिकट साइज है, कमर्शियल का भी टिकट साइज अच्छा है, तो लोग यहाँ पे बहुत अच्छे आने वाले हैं। और लिमिटेड इन्वेंट्री है इनके पास में, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट इनका पूरा होने वाला है, तो वैसा भी कुछ भी नहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत प्रीमियम लोकेशन है, प्रीमियम डेवलपमेंट है, डेवलपर बहुत पुराने हैं, 50 साल की लेगेसी ऑलमोस्ट इनको होने वाली है, 49 ईयर्स के आसपास में हो चुके हैं, पुराने डिलीवरीज में कोई भी कंप्लेंट नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जो इस प्रोजेक्ट को जो है बहुत प्राइम बनाती है। लोकेशन ऑलरेडी प्राइम इस प्रोजेक्ट को बना रही है, और हमेशा कमर्शियल के केस में लोकेशन ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो जब आज की डेट में 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए थोड़े से ठीक ठाक के अगर ऑफिस स्पेस में अगर आप जाओ छोटे साइज में, तो आपको 1.5 लाख के आसपास में रेंट मिल जाता है। तो अपकमिंग 2.5 साल बाद में ये रेंट कितना होगा, और जब ये बिल्डिंग बन के रेडी होगी तो आपको कितना अच्छा जो है यहाँ पे सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। उसके बाद में आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ग्लास फसाड वगैरह हो गए, तो वो हीट रेजिडेंसी वाले यूज़ हो रहे हैं। सो हर चीज़ आपको प्राइम मिलेगी, आसपास गार्डन आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट में, तो बहुत प्राइम लोकेशन रहेगी ये। तो अभी आपको इसमें प्रोसेस कैसे करना है? सो प्रोसेस करने के लिए आपको सिंपल नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करनी है, आपको वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है गूगल मीट पे करना है, या फिर अगर आप मुंबई में रहते हो तो फिर आप मेरे साथ यहाँ पे आके विजिट भी प्लान कर सकते हो और अपने एक प्रीमियम ऑफिस स्पेस को बुक कर सकते हो। सो डायरेक्ट ये 10% का जो है अमाउंट लेके ऑफिस स्पेस बुक कर रहे हैं। कोई अगर आप अपने लिए फ्लोर प्लेट भी प्लान कर रहे थे तो आप वो फ्लोर प्लेट भी आपको जो है पूरी अवेलेबल मिलने वाली है। सो अभी आपको सिंपल नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, या तो वीसी या फिर आपको विजिट प्लान करनी है जल्द से जल्द, क्योंकि संडे के पहले ये आपको कुछ ऑफर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो ऑफर अगर आपको ग्रैब करने हैं तो बस जल्द से जल्द कॉल करके विजिट या फिर वीसी अलाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।